बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत ऑफिशियल TV3 के नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो का जो मौजू है वो है शुमाली कोरिया के अमरीकी साम्राज्य से मुकाबले की तैयारी, दे व्हीकल मिसाइल का कामयाब तजर्बा। हासंग 17 को शुमाली कोरिया का सबसे बड़ा मिसाइल समझा जाता है। हासंग को 17 को शुमाली कोरिया ने ऐलान किया है कि इसने एक दे व्हीकल बैनल बर आज़मी मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। हासंग 17 की पहली बार 2020 में एक फौजी परेड के दौरान नुमाइश की गई थी। माहिरीन इस गैर मामूली तौर पर बड़े मिसाइल को देखकर हैरान हुए थे। शुमाली कोरिया की जानिब से 2017 के बाद बैनल बर आज़मी मिसाइल ये का पहला तजर्बा है। ICBM यानी दूर तक मार करने वाले मिसाइल हैं जो अमेरिका तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। शुमाली कोरिया पर बैनल बर आज़मी मिसाइलों के टेस्ट करने पर पाबंदी आयद की गई थी और इस पर बहुत सी पाबंदियां आयद की जा चुकी हैं। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन ने खुद इस मिसाइल को गाइड किया है। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के ने हालिया मिसाइल टेस्ट को शुमाली कोरिया के जौहरी असले के ज़ख़ीरे में अहम इजाफा करार दिया है। अनकत पांडे ने BBC को बताया कि ये मिसाइल शुमाली कोरिया की जानिब से जौहरी हथियारों से बचाव के प्रोग्राम का हिस्सा है और वो एक अरसे से इसकी तैयारी कर रहा था। जुमेरात के रोज़ होने वाले मिसाइल तजर्बे पर जनूबी कोरिया और जापान ने नज़र रखी। जापान ने कहा ये मिसाइल 1 घंटे तक 6000 किलोमीटर की बुलंदी पर उड़ता होता जापान के पानियों में गिरा है। 2017 में टेस्ट किए जाने वाले हासंग 15 मिसाइल 4500 किलोमीटर की बुलंदी तक पहुंच सका था और वो इस ज़ाविये से 13000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है जो अमेरिका के हर हिस्से तक पहुंच सकता है, जबकि नया मिसाइल इससे ज़्यादा बुलंदी पर परवाज़ करते हुए और ज़्यादा दूर तक मार करने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल बहुत बड़ा है और एक तजियाकार ने इसे दे व्हीकल मिसाइल करार दिया। ख्याल किया जाता है कि मोबाइल लॉन्चर से दागे जाने वाला सबसे बड़ा बैनल बर आज़मी मिसाइल है जो कई वार हेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। आलमी बरादरी को इस मिसाइल के तजर्बे के बारे में खबरदार किया जा रहा था। किम जोंग उन ने 2020 में एक फौजी परेड के दौरान इस मिसाइल की नुमाइश की थी और सरकारी ज़राए अबलाग में कहा जा रहा था कि इस मिसाइल के टेस्ट में वक्फा ख़त्म हो चुका है। मिसाइल के टेस्ट पर जो रद्द-ए-अमल होगा वो सबको मालूम है। अमेरिका और इसके इत्तेहादी इसकी मज़म्मत करेंगे और शुमाली कोरिया पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद करने के ऐलानात होंगे। इसके अलावा सफारतकारी की बातें होंगी और ये भी सोचा जाएगा कि चीन की मदद से प्योंगयांग पर दबाव डाला जाए। ये पहले भी हो चुका है, लेकिन किम जोंग उन जिन पर पहले ही आलमी पाबंदियाँ का सामना है, शुमाली कोरिया कोविड से बचाव के लिए अपनी सरहदें मुकम्मल तौर पर बंद कर रखी हैं, लेकिन वो इस दौरान पहले से ज़्यादा दूर तक मार करने वाले मिसाइल बनाए जा रहे हैं। एक सरकारी बयान में कहा कि बैनल बर आज़मी मिसाइल अपने दफा के लिए है। शुमाली कोरिया चाहता है कि दुनिया इसे एक जौहरी ताकत तस्लीम करे। तजियाकार समझते हैं कि वो मज़ीद ऐसे तजर्बात करें। जो बाइडन इंतज़ामिया इस वक्त बहुत मसरूफ़ है और शुमाली कोरिया इसकी तरजीहात में नहीं है। वाशिंगटन के लिए ये एक नई सरदर्दी है, लेकिन सवाल ये है कि अगर अमेरिका शुमाली कोरिया की तरफ से तवज्जो भी तो वो कर क्या सकता है। हासंग
17 کے تجربے سے پہلے شمالی کوریا میزائلوں کے ٹیسٹ کر رہا تھا۔ شمالی کوریا نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ سیٹلائٹس کو لانچ کر رہا تھا۔ یہ میزائل 6000 کلومیٹر کی بلندی پر پہنچا ہے۔ اس سے پہلے شمالی کوریا کا کوئی میزائل اس بلندی تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے کہا کہ سفارتکاری کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں، لیکن شمالی کوریا کو ایسے اقدامات سے باز رہنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو شمالی کوریا کے میزائل تجربے کو خطے میں کشیدگی میں اضافہ قرار دیا ہے، جبکہ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے اسے کم جونگ ان کی جانب بین البراعظمی میزائلوں کے تجربات کو روکنے کے حوالے سے دنیا سے کی گئے وعدے کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اس میزائل کے تجربے کے بعد سرکاری میڈیا نے کم جونگ ان کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ سامراج سے مقابلے کی تیاری کر رہا ہے۔